अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। मुल्तान के अंदर पीडीएम के जलसे के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान वहाँ पहुँच चुके हैं। आसफ़ा ज़रदारी भी मुल्तान में पहुँच चुकी हैं। मरीम नवाज़ बरास्ता लाहौर मुल्तान के लिए निकल चुकी हैं और बड़ी धुआंधार उन्होंने भी बातें की हैं। मुल्तान जो है वहाँ पे टेलीफोन सर्विस बंद है, इंटरनेट बंद है, जो पूरा शहर है वहाँ पे जगह जगह रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पूरा शहर जो है वो कंटेनर्स का एक समा पेश कर रहा है इस वक्त। और अभी अभी खबर आई है कि आईजी पंजाब ने हुक्मनामा जारी किया है कि जो लीडरान आएंगे रैलियों की सूरत, तो उनके आगे रुकावटें ना खड़ी की जाएँ, जो कि बड़ी खुशैन बात है हुकूमत की जानिब से भी। इससे पहले फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि जो कोरोना के हवाले से SOPs हैं और जो कवानीन हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो जो लोग कर रहे होंगे या जो लीडरान कर रहे होंगे तो हम उनके ऊपर पर्चे कटवाएंगे और जो मामलात हैं। और इसी तरह अगर आप देखें कल रात से लेकर अब तक 1800 के करीब लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे काट लिए गए हैं मुल्तान के अंदर। और इसके अलावा पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ़ शहरों में PDM के कारकुनान, जिनमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं, उनकी गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। मज़े की बात तो ये है कि एक जगह से PTI के कारकुनों को भी उठा लिया गया है। पुलिस ने इतनी तेज़ कार्रवाई की है कि PTI के कारकुन भी उन्होंने उठा लिए हैं। तो दूसरी जानिब आज के जो जलसा होगा और जो PDM का पावर शो होगा, उसके अंदर आसफ़ा ज़रदारी साहिबा की एंट्री है, तो वो देखना है वो किस तरह की एंट्री होगी, वो क्या बात करेंगी। इस हवाले से हामिद मीर साहब की पेशन गोई है, उन्होंने अपने कॉलम में ज़िक्र किया है कि आसफ़ा जो हैं वो अब जो पीपल्स पार्टी के अंदर जो मुफाहमत वाली पॉलिसी थी या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो रवैया नरम था, आसफ़ा उस नरम रवैये को ख़त्म कर कर जारहाना इनिंग्स खेलने की कोशिश करेंगी। और आगे इसके बाद सबको मालूम है जैसे मुल्तान के बाद लाहौर का जलसा है जिसको PMLN ने होस्ट करना है। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। वैसे ये हुकूमत का बड़ा अच्छा फ़ैसला है जो उन्होंने ये तय किया है कि आज के जलसे के हवाले से जो भी पिछले 1-2 दिन से मामला चल रहे थे कि इस तरह महसूस हो रहा था कि PDM और हुकूमत बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्तान के अंदर जगह जगह पर नाके लगाए गए थे, कंटेनर्स लगाए गए थे, 2000 के करीब पुलिस के लोगों को डिप्लॉय किया गया था सिक्योरिटी के हवाले से। जो कासिम बाग स्टेडियम है वो पूरा एक उसको लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई सियासी इंतशार वहाँ पे अब होने की उम्मीद नहीं है। नहीं तो इस तरह महसूस हो रहा था कि आज PDM के कारकुनान और पुलिस आमने सामने होंगे, लाठीचार्ज होगा, आंसू गैस चलेगी, लोग ज़ख्मी होंगे और जान से भी बाजी हार सकते थे अगर कोई इस तरह का इंतशार फैलता उस हवाले से। तो अब सूरत हाल ये है कि PDM के मुल्तान में जलसे से कबल बहावलनगर में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI फे के 37 कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब मुल्तान के, जैसे मैंने आपको बताया, 1800 लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी गई है। और ये है थाना लोहारी गेट पुलिस ने कासिम बाग स्टेडियम पर हमला और कब्ज़ा करने पर, जिसमें से 80 लोगों को नामज़द किया गया है। नामज़द मुलजमान में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके चारों बेटे, जमीयत उलमा इस्लाम के अब्दुल गफ़ूर हैदरी, जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार हाशमी और अब्दुर्रहमान कांजू भी शामिल हैं। और इसके अलावा सूबे के मुख्तलिफ़ शहरों में भी अपोजिशन जमातों के कारकुनों की गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। अब इस हवाले से जब मरीम नवाज़ साहिबा लाहौर से निकल रही थी तो उन्होंने हुकूमत को काफ़ी लताड़ा है और काफ़ी सख्त बातें की हैं। और उन्होंने कहा है कि गिरफ़्तारियों से तहरीक नहीं रुकेगी, हुकूमत खौफ का शिकार है, मुल्तान का जलसा होने से पहले कामयाब हो चुका है, ज़ाती गम छोड़ कर घर से निकली हूँ। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह हुकूमत ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, जैसे उन्होंने तशद्दुद और जुल्म किया है, वो मुझे खींच के ला रहा है। उन्होंने मुल्तान शहर को अखाड़ा बना के रख दिया है, कंटेनर्स इनके खौफ की अक्कासी करता है। तो ये सूरत हाल है। और साथ ही उन्होंने बेटी कार्ड खेलने की भी कोशिश की है, जिस बारे में उन्होंने कहा है कि जब मुल्क पर मुश्किल आई तो कौम की बेटियां आसफ़ा और मरियम बाहर निकली हैं, कंटेनर इनके खौफ की अक्कासी करते हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है और क्या मामलात हैं। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट रेज़ किया है कि कल मुल्तान में हज़ारों की तादाद में पुलिस तैनात थी
और पुलिस वालों ने किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। तो अगर कोरोना ही मसला है तो मेरे ख्याल से पुलिस वालों को भी कम से कम मास्क पहनना चाहिए। ये मरीम साहबा ने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ा अच्छा पिन पॉइंट किया है। तो इस हवाले से देखना है, अब मेरे ख्याल से उम्मीद करनी चाहिए कि आज का जो मुल्तान का जलसा होगा उसके अंदर मरीम बीबी भी मास्क पहनेंगी और जो पीडीएम की क़यादत होगी वो भी मास्क पहनेंगी और जो कारकुनान होंगे वो भी मास्क पहनेंगे जलसा गाह के अंदर जो लोग मौजूद होंगे, और तमाम कोरोना SOPs को फॉलो किया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि वो कहती हैं वही जो उनका मंजन है कि हुकूमत घर जा रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने फिर दोबारा पेशन गोई कर दी है कि इमरान खान हर सूरत और हर हाल में 5 साल पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि बिलावल को ऐसा महसूस होता है कि पेशावर से कोरोना हुआ है, तो जल्द से जुलूस करेंगे तो कोरोना बढ़ेगा और बाकी लीडरान को भी हो सकता है, जो लोग आएंगे उनको भी हो सकता है। दूसरी जानिब उन्होंने फजलुर रहमान को ज़रा थोड़ा आईना दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान ने लाठी का जवाब लाठी से देने की बात की। फजलुर रहमान से कहता हूं कि लाठी की बात नहीं, कानून की बालादस्ती की बात है। फजलुर रहमान बंद गली में दाखिल ना हों, सियासी अनाड़ी ड्राइविंग करेंगे तो हादसात होंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है जो मजलूम मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल बात की थी कि लाठी वाली, तो वो काफ़ी सख्त थी। और दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और आज मरीम नवाज़ साहिबा और कल बिलावल साहब की जो ट्वीट्स आती रही हैं, तो उससे ज़ाहिर होता है कि पीडीएम ने अपने जो ख्वाहिशात थीं या जो उनकी नीयत थी वो ज़ाहिर कर दी थी कि वो किसी भी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे लोग मरें, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे हाथापाई हो या आप आंसू गैस फेंकें या रबड़ की गोलियां चलाएं या जो भी आपने करना है पुलिस ने या रियासत ने जो भी काम करना है। पर यह है कि पीडीएम जो है पीछे नहीं हटेगी और पीडीएम अपना मकसद अचीव करके रहेगी और आज लाजमी जलसा करेगी। तो जिसकी वजह से मेरे ख़्याल से मुझे महसूस हुआ है कि आज जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आईजी पंजाब की जानिब से जो ख़बर चल रही है कि जो पुलिस वाले हैं उनको हुक्म दिया गया है कि जब रैली की सूरत के अंदर ये लीडरान आएँ तो इनको जाने दिया जाए, रास्ता दिया जाए। तो इसका मुझे महसूस होता है कि हुकूमत को भी अंदाज़ा था कि आज एक बड़ा सियासी इंतशार हो सकता है मुल्तान में और हाथापाई हो सकती है, लोगों की जानें जा सकती हैं। तो ये हुकूमत का बड़ा ही अच्छा फ़ैसला है जिसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। साथ ही दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्योंकि कहा है कि मुल्तान में हर सूरत जलसा होगा, कारकुन रुकावटें तोड़कर जलसा गाह पहुँच जाएं और कोई ताकत मुल्तान के जलसे को रोके तो अवाम का सैलाब इसे बहा कर ले जाएगा। तो ये मौलाना का इशारा वाज़ह तौर पर उस जानिब था जो उनके मदरसे के बच्चों की ताकत है, तो वो एक बड़ा पावर शो कर सकते हैं और उनके कारकुन जो हैं बड़े वो जोश और जज्बे वाले और कनेक्टेड हैं और जो हुक्म मिलता है उनको उस पर वो लब्बैक कहते हैं, ये तो सब ही जानते हैं। और जब मौलाना ने डंडे की बात की तो ये महसूस होता था कि डंडा लाजमी चलेगा और अगर आज मुल्तान में डंडे चले दोनों जानिब से खुदा न खास्ता तो इस मुल्क का भी नुकसान होगा, इस सियासत का भी नुकसान होगा, इस जमहूरियत का भी नुकसान होगा, इस पार्लियामेंट का भी नुकसान होगा और इस अवाम का भी नुकसान होगा। अल्लाह का शुक्र है हुकूमत ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है और ये मामला अब टलता हुआ नज़र आ रहा है। मगर ये अब शाम को देखेंगे कि मरियम, आसफ़ा और फजलुर रहमान साहब हुकूमत को किस तरह ललकारते हैं और क्या बात करते हैं और नई पॉलिसी क्या देते हैं लाहौर के पीडीएम के जलसे से पहले। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।